प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के 6 बागियों ने और 3 निर्दलीय विधायकों ने एक अलग सा माहौल क्रिएट कर दिया है। और ये जो 6 बागी कांग्रेस के हुए हैं, इनकी क्या मजबूरियां रही, क्यों आखिर पार्टी से इनको इस तरह का गद्दारी करना पड़ा, क्यों पार्टी के साथ धोखा करना पड़ा। और ऐसे समय में जब जो मुख्यमंत्री हैं वो जिला हमीरपुर के हैं और उसके आसपास के ही जो विधानसभाएं हैं वहां के विधायकों में ज्यादा आक्रोश देखने को मिला, तो क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वाकई ही हमीरपुर के विधायकों से मतभेद कर रहे थे, या फिर उनकी मजबूरी थी कि वो खुद हमीरपुर के होने के बाद यहां पर सभी विधायकों को खुश नहीं कर पाए। इस तमाम विषय कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक अटकल बन के खड़े हुए हैं और लगभग पिछले 23-24 दिनों से जो बागी विधायक हैं वो हाईजैक हुए पड़े हैं। आखिर वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कोई ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं आ रही है। अगर थोड़ी बहुत जानकारियां लोगों के पास आ रही हैं तो जानकारियां सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजों की आ रही हैं। कभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह भाजपा का टिकट लेकर आ रहे हैं। सच्चाई क्या है, अभी कोई भी जानकारी इस पर नहीं है। शुरू में सुजानपुर के जो विधायक राजेंद्र राणा जी वो थोड़े थोड़े मीडिया पे दिख रहे थे, लेकिन अब वो सभी लोग जो हैं वो एक तरफ से मीडिया में भी नहीं आ रहे हैं। बड़सर के विधायक इंद्र लखनपाल का भी फोन कई दिनों से बंद है। उनके जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अभी कोई भी जानकारी उन्हें भी नहीं है कि आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या प्लान कर रहे हैं। देखिए, विषय तो बड़ा गंभीर है और इस बात को समझना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक जनता के नाते हम समझें कि कोई भी विधायक जब चुना जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह जनता के बीच जनता के कार्यों के लिए उपलब्ध रहे। अब पिछले 1 महीने से क्योंकि उनकी सदस्यता भी रद्द हुई है तो वह लोग जनता के बीच में नहीं है, उनके घरों पे सीआरपीएफ का पहरा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 1 महीने से जब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये कह दिया है, उसका टाइम आगे का बढ़ा दिया है, तो आखिर वो कहां है और क्यों मीडिया से दूर है और ऐसी क्या कारण रहे, ऐसी क्या वजह रही जिन कारणों की वजह से उन्हें बगावत करनी पड़ी अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ। ये विषय बहुत गंभीर है और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ये बहुत अहम भी है, क्योंकि जब एक विधायक को चुना जाता है तो जनता का विश्वास उस पर होता है। जनता उसे इसलिए चुनकर भेजती है कि वह क्षेत्र का काम करवाएगा और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाएगा। लेकिन जब विधायक किसी भी कारण दिए बिना जनता का विश्वास लिए इस तरह का कार्य करता है तो फिर इसकी जिम्मेवारी आखिर किसकी होगी? क्या जनता इसकी कसूरवार है? अगर ये उपचुनाव होते हैं तो इन उपचुनाव में फिर जो खर्चा होगा क्या उसकी जिम्मेवारी विधायक ले सकता है या जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है वो ले सकता है? बिल्कुल नहीं लेता। ऐसे में अब एक बड़ी अहम बात एक वोटर के नाते समझनी पड़ेगी कि जब ये नेता अपने फायदे के लिए, क्योंकि हम इसको अपना ही फायदा बोलेंगे, क्योंकि जनता की अगर बात होती तो जनता के क्या काम रुके हैं, जनता के उनके क्या काम नहीं हो रहे थे, उनकी एक सूची जारी करें और बताएं जनता के बीच में कि उनके ऐसे क्या कार्य थे जो रुके हुए थे, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं कर रहे थे। और अगर ऐसे कार्य थे तो उनकी वर्किंग कमेटी, उनके जिला अध्यक्ष, उनके प्रदेशाध्यक्ष, उनके ऊपर तक जितने भी सर्वोच्च जो लोग हैं बैठे हुए, क्या उन तक उन्होंने कोई लिखित जानकारी, क्या कोई ऐसी सूचना भेजी है कि उनके कार्य नहीं हो रहे हैं, या केवल एक खाली पुलाव खाली बात बोल करके उनके कार्य नहीं हो रहे थे, पल्ला झाड़ लिया? मैं जीवन उत्साह न्यूज के इस मंच पर उन सभी विधायकों से ये कहना चाहूंगा
कि अगर आपके कोई कार्य नहीं हो रहे थे, उन कार्यों की सूची पब्लिक में जारी करें और आपने उन कार्यों के रुकने के बाद क्या कोशिश की, हाई कमान तक क्या मैसेज भेजा, किस तरह से भेजा, ये भी पब्लिक के बीच में रखें। क्योंकि आपने अगर अपने फायदे के लिए केवल लोगों का इस्तेमाल किया है तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता के साथ अगर आपने धोखा किया है, कार्यकर्ताओं को अगर आपने धोखा दिया है, तो कार्यकर्ता भी आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये बागी विधायक भाजपा का टिकट लेकर फिर वापस आ सकते हैं, अगर इस तरह की कहीं कोई बात सामने आती है तो इससे ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ जाती है कि आपकी नीयत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वार्थ में निहित थी और स्वार्थ के चलते आपने ऐसा फैसला लिया है। क्योंकि जनता के काम करवाने के लिए आपको किसी पार्टी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप वहीं पर विरोध कर सकते थे, वहीं पर रहकर अपनी बात कर सकते थे। जनता सब जानती है। और मैं बड़सर के विधायक इंद्र लखनपाल जी को ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़सर एक ऐसा जगह है जिस पर बाबा बालकनाथ जी की कृपा है, असीम कृपा है। और यहां के लोग इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे, इतने होशियार हैं, इनका मुकाबला किसी से किया नहीं जा सकता। ऐसे लोग जो आपके साथ दिन रात खड़े रहे, आपको अपना देवता माना, उन्होंने अपना सब कुछ माना, ऐसे लोगों के साथ आपको अगर आपके कार्य नहीं हो रहे थे तो आपको एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए थी। क्योंकि 30,000 वोट आपने बड़सर विधानसभा में हासिल किए थे और इन 30,000 में से अगर आप 3,000 लोगों को भी आवाज देकर बुलाते तो वो एक पैर पर खड़े होते और आपके साथ चलते। मैं जानता नहीं कि आपने ये फैसला किस आधार पर लिया है, लेकिन इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, ये जनता को आपको जवाब देना चाहिए। अभी 22 दिन से आपने जनता को कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब आपको क्या मीडिया से डर है, क्या आपके ऊपर किसी ने अंकुश लगाया है मीडिया में बोलने के लिए, ये आप जाने। लेकिन लोकतंत्र में अगर आप लोगों के ऊपर भी किसी ने अंकुश लगाया है अपना स्टेटमेंट देने के लिए भी, अपनी बात रखने के लिए भी, तो इसका मतलब आपके दिमाग पर कोई दूसरा राज कर रहा है। और कहीं ये बात सच तो नहीं कि भाजपा के टिकट के साथ आप वापस आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बात बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आती है कि आप लोगों ने जनता के साथ एक धोखा किया है और केवल अपने फायदे के लिए पार्टी बदलकर आपने जनता को गुमराह किया है। जनता आपसे प्यार करती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जनता की उस प्यार का नाजायज फायदा उठाएं। आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और अपनी बात को अगर आप रखते हैं उसके बाद जनता आपका फैसला क्या होगा, क्या करेगी, ये आपको करना चाहिए। ना कि आप भाजपा का टिकट लेकर वापस मैदान में आकर अपने आप को साबित करने का प्रयास करें। क्योंकि इसका अर्थ तो यह है कि आप सारे फैसले अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जनता की आपको कोई परवाह नहीं। बड़सर का चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, आज सभी लोग आहत हुए हैं आपके इस फैसले को लेकर। लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि लोगों को अभी लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप या कोई भी विधायक जो इस तरह के फैसलों पर कहीं आगे बढ़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वह जनता के फैसलों को भी आगे बढ़ाएं, जनता के फैसले को भी स्वीकार करें। और आप लोग जो दर्शक हमारे इसको देख रहे हैं, आप लोग क्या कमेंट करते हैं, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है इस विश्लेषण पर, आप जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक मुझे विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 1 मिनट के इस वीडियो को देखकर आप फैसला करें। क्या आपके साथ हो रहे अन्याय से आप परेशान हैं? क्या आप भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं? क्या आप भी अपने आसपास की बुराइयों को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप भी समाज की सेवा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही जुड़ें राष्ट्रीय एकता बल संगठन से। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान है। ऐसे में व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाता है, वह अकेला लड़ नहीं पाता है और मायूस होकर सिस्टम को कोसता है, परंतु कुछ कर नहीं पाता है। ऐसी परिस्थिति में आखिर कोई क्या करे?
अब आपके पास एक समाधान है कि आप राष्ट्रीय एकता बल से जुड़कर इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर सकते हैं। यह एक ऐसा एनजीओ है जो आपको न्याय दिला सकता है, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है या फिर समाज में एक नई पहचान दिला सकता है। तो फिर देर क्यों, आज ही जुड़े इस संगठन से। इससे जुड़ना बहुत आसान है, केवल नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बनिए राष्ट्रीय एकता बल संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।